नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किचन ऑफ क्वीन में स्वागत है। जो इंसान अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालता उसे बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो कहने का मतलब है समय तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज आप अपनी सेहत के लिए निकाल लीजिए या फिर कल बीमारियों के लिए निकाल ले। तो दोस्तों, आई होप आप इस छोटी सी बात को समझेंगे और आज ही समय निकालेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि सेहत का ध्यान रखने के लिए शायद बहुत समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम आपको जो चीज़ बताएंगे वो बहुत ही सिंपल है। इसे अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा और आप बहुत ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप जो इतना पैसा कमा रहे हैं उसका फ़ायदा और उसका एंजॉय कर पाएंगे। अगर इतना पैसा कमाकर इतना दवाइयों पर या डॉक्टर्स पर ही खर्चा करना है तो क्या फ़ायदा। आजकल हर घर में ढेरों दवाइयाँ हैं, शायद खाने पीने का उतना सामान ना हो जितनी की दवाइयाँ हैं। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से ही होती है और हमारे दिन का अंत यानी कि रात भी दवाइयों से ही खत्म होती है। तो कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। आज एक ऐसी बहुत ही छोटी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आप रोज़ करते हैं या यूँ कह लीजिए जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते हैं। वो चीज़ है पानी। पानी एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रख सकती है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि हर एक की बॉडी जो है वो 70% पानी से ही बनी है। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी भी एक तत्व है। लेकिन एक चीज़ आपने अच्छी से नहीं सुनी कि पानी सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। पानी पूरे तत्वों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। 70% है हमारा दिमाग, 75% पानी से बना है। हमारी हड्डियाँ जो देखने में सख्त लगती है यह भी 15 से 20% पानी से ही बनी होती है। हमारा दिल 70% पानी से बना है। हमारे फेफड़े 80% पानी से बने हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी इंसान खाए बिना तो शायद कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई इंसान 1 से 2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब है पानी से जुड़ी हुई कई बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि पानी जब पीते हैं तो पानी पीने का तरीका भी हमें काफ़ी बीमार कर सकता है। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे पानी ही पीना नहीं आता। क्योंकि इंसान कहता है ठंडा मतलब कोको कोला। पहली बात तो इंसान ठंडा पीता है और ठंडे में भी इंसान पानी नहीं पीता, अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप अपने शरीर को सारी बीमारियां दे रहे हैं जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। फिर चाहे वो हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो। अब आप सोचेंगे कि ठंडा पानी पीने से डायबिटीज कैसे, ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक कैसे, ठंडा पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर कैसे। मैं आपको कहता हूँ कि फ्रेंड्स, हर एक बीमारी आपके ठंडा पानी पीने की वजह से ही हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे, क्योंकि आज की वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि पानी से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप और आपका परिवार हमेशा बीमार ही रहेंगे, क्योंकि हर घर में फ्रीज है तो ठंडा पानी है। गर्मियों का समय शुरू होगा तो दबाकर ठंडा पानी भी पिएंगे। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें कि ठंडा पानी नहीं पीना। फिर बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसा पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी पिए ताकि आपको कभी भी कोई भी बीमारी न हो। लेकिन शुरुआत करते हैं ठंडे पानी से, जिसे कि आजकल हर कोई पी रहा है। दरअसल क्या होता है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारी इंटेस्टाइन सिकुड़ जाती है।
हमारे पेट में आप जानते ही है कि 2 तरह के इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये इंटेस्टाइन सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने से हमारे पेट खराब हो जाते हैं, हमें इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो जो भी हम खाना खाते हैं वह हमारे पेट में सड़ने लगता है। और यह बात तो हम जानते ही है कि जो भी हम खाते हैं उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल्स हमारे खून में मिल जाते हैं। लेकिन जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारा पेट खराब हो जाता है, और खराब पेट होने की वजह से जो भी हम खाते हैं वो गंदगी बन जाता है, सड़ने लगता है और हमारे खून में मिल जाते हैं। अब जब यह गंदगी हमारे खून में मिलती है तो खून में मिली हुई ये गंदगी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करती है। देखिए, हमारी किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना। जब खून में इतनी गंदगी है तो किडनी का काम बहुत बढ़ जाता है, और यही गंदगी किडनी में स्टोन के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम किडनी स्टोन कह देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिया तो आपने ठंडा पानी, लेकिन आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। अब आप ऐसे ही अगर आपकी खून की गंदगी आपके आर्टरीज में, आपके दिल में जमा हो जाए तो इसे हार्ट अटैक कह देते हैं। तो इसी तरह से आपको ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। यही जब खून की गंदगी चेहरे पर पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है। अब गंदगी को तो किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकलना ही है, तो वह हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है। तो इससे आपको पिंपल्स हो जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि आपको ठंडा पानी पीने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स हो गई। यही गंदगी हमारी अगर बालों की जड़ों में जम जाए तो बालों की न्यूट्रिशन को रोक देती है और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे बाल टूटकर झड़ने लगते हैं। तो ठंडा पानी पीने की वजह से आपको बाल भी झड़ने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि आप कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके शरीर की सारी बीमारियां सिर्फ ठंडा पानी पीने की वजह से ही होती है। तो आप प्लीज़ मेरी बातों का ध्यान रखें। पानी एटलीस्ट उतने ही टेम्परेचर का ही पीजिए जितना आपकी बॉडी को टेम्परेचर है। हो सके तो इसे थोड़ा गर्म या गुनगुना करके पानी पीजिए, क्योंकि आज की वीडियो गुनगुने पानी के ऊपर ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसा पानी पिए और किस तरह से पानी पिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पानी या तो आपने बॉडी टेम्परेचर के बराबर का पीना है, यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी, या दूसरा आप थोड़ा गुनगुना पानी या थोड़ा गर्म पानी भी पी सकते हैं। आयुर्वेद में गुनगुने पानी के कई फायदे बताए गए हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि अगर आप गुनगुने पानी का सेवन बासी मुंह करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि जब आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का आप सेवन कर ले। सिर्फ इतनी सी आदत अगर आप अपना लेते हैं तो इससे आप अपने शरीर की सारी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। फिर चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, बालों का झड़ना हो, आँखों की रोशनी का कम होना हो, या फिर चेहरे के पिंपल्स हो। तो दोस्तों, पानी कौन सा पीना है? गुनगुना पानी या हल्का गर्म पानी? किस तरह से पिए? जब आप सुबह बासी मुंह पानी को पिएंगे तो एक घूंट घूंट करके पिए। जब आप घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो ज़्यादा लार आपके पेट में जाएगी, और यही लार आपके पेट को सही करेगी, इंडाइजेशन को ख़त्म करेगी, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, हमारा खून साफ होगा, जिससे ऑटोमेटिक ही हमारी बॉडी से सारे रोग दूर भाग जाएंगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 2 गिलास गुनगुने पानी के हर रोज सुबह खाली पेट बासी मुंह पीते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे होंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला फायदा है वो है वजन कम होता है। आजकल बहुत से लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें देखकर हम अपने मन को रोक नहीं पाते हैं और ढेर सारा खा लेते हैं। अब खाने के बाद हमारा वजन तो बढ़ जाएगा। वजन को कम करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि खाना आसान है, वजन कम करना हमें मुश्किल लगता है। तो घबराइए मत, वजन को कम करने के लिए आप सिर्फ गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। 2 गिलास 3 गिलास हो सकता है, अगर आप 4 गिलास भी पिए तो वो भी अच्छा है। जितना आप गुनगुना पानी सुबह खाली पेट घुट घुट करके पिएंगे, इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। आयुर्वेद में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन किसी डाइट बिना किसी एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी है वह हमारी इंडाइजेशन को खत्म करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, जिससे हमारा खाना और हमारी चर्बी एनर्जी के रूप में जल्द ही कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, जिससे इंसान का वजन बहुत तेजी से कम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके परिवार में कोई भी मेंबर ऐसा है जो मोटा है तो उसे कहिए कि सुबह उठकर गुनगुना पानी के 2 से 3 गिलास पीजिए। सिर्फ ऐसा करने से ही आप अपने वजन को तेजी से कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो लोग हमें कहने लगते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, हार्मोनल चेंजेस तो हर एक के शरीर में होता है, तो पिंपल्स हर एक इंसान को क्यों नहीं होती? आंसर ये है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण नहीं, पेट में गड़बड़ी के कारण पिंपल्स होते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो पिंपल्स होंगे ही, क्योंकि जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारा खून गंदा हो जाता है और यही गंदगी चेहरे पर पिंपल्स के रूप में बाहर निकल आती है। तो पिंपल्स को खत्म करने का सबसे सीधा तरीका है गुनगुना पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपके चेहरे के पिंपल्स 1 से 2 महीने में जड़ से गायब हो जाएंगे। आपको किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के फेस मास्क, फेस पैक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुनगुना पानी आपके चेहरे के पिंपल्स को जड़ से खत्म कर सकता है। इसके अलावा आप पेट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी, गैस, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी गुनगुने पानी से सही कर सकते हैं। अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, एसिडिटी रहती है, तो आपके लिए गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। सिर्फ सुबह उठते ही थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, आप देखेंगे आपकी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी गुनगुना पानी बहुत ही अच्छा है। डायबिटीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पैंक्रियास है जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोडक्शन करना। जब भी हम कुछ भी मीठा खाते हैं तो ये इंसुलिन के हार्मोन्स उस मीठे को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ और गलत खान पान की वजह से हमारा पैंक्रियास इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हम शुगर खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। शुगर का लेवल बढ़ने को हम डायबिटीज कह सकते हैं। लेकिन इस डायबिटीज को खत्म करने के लिए आपको बस क्या करना है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जब भी आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएंगे तो इससे आपका पैंक्रियास एक्टिव हो जाता है, जिससे आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और दूसरा,
जब आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे जो खून के अंदर की शुगर है वो बाथरूम के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल पूरा दिन मेंटेन रहता है और आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। जो लोग गुनगुने पानी का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं वो बिना दवाइयों के अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और लगातार 6 महीने से 1 साल अगर आप गुनगुना पानी लगातार पीते रहेंगे तो आप डायबिटीज को जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सिर्फ गुनगुने पानी के जरिए और पानी पीने के सही तरीकों के जरिए हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्मी शुरू होने वाली है तो गर्मियों में हम लोग ठंडे पानी बहुत पीते हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ठंडा पानी ना पिए और ना ही अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को पीने दे, क्योंकि अगर आप बच्चों को ठंडा पानी पिला रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के मेंबर्स को ठंडा पानी पीने से रोकें। ताज़ा पानी पिए, हो सके तो घड़े का पानी पिए, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग घड़े का पानी ही पीते थे। घड़े का पानी पीने से एक तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और दूसरा ठंडे पानी के साइड इफ़ेक्ट से इंसान बच जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर ही शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको घड़े के पानी पीने के फ़ायदे जानने हैं तो उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग ज़रूर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको पानी पीने के फ़ायदे के बारे में भी जानना है तो उस वीडियो को भी आप लोग एक बार ज़रूर ही देख ले। उस वीडियो का भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग ज़रूर ही एक बार देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस करें, ताकि मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन, हेल्थ टिप्स की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हर हर महादेव।